सिफारिश अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी शायर, अदीब, ड्रामा निगार, सहाफ़ी और एक तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। उन्होंने उमूमन देहाती और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को मौजू बनाया है। अफसाना सिफारिश में उस माशरती बुराई की अक्कासी की गई है जिसकी वजह से हकदार को उसका हक नहीं मिलता, और मसाइल का हल दौलत और ताल्लुकात के बग़ैर मुमकिन नहीं। इंतहा ये कि वो फलाही इदारे जो अवाम की भलाई के लिए कायम किए जाते हैं, उनका दरवाज़ा भी दौलत या सिफारिश की चाबी से खुलता है। इस कहानी में दो किरदार हैं, एक बाबूजी और दूसरा फ़ीका कोचवान। ये दोनों दो मुतज़ाद तबकों के नुमाइंदे हैं। मुसन्निफ़ ने अमीर और गरीब की तफरीक को इन किरदारों के ज़रिए वाज़े किया है। फ़ीका कोचवान बाबू के लिए स्पेशल तांगा लेकर जाता था। एक रोज़ उसने अपने बाप सिद्दीक़े के बारे में बताया कि उसकी बीनाई जाती रही है। उसकी आंखों में लाली थी जिसके इलाज के लिए मिस्री शाह के एक नीम हकीम ने सुरमा दिया और यकीन दिलाया कि उसकी नज़र आसमानों तक की चीज़ें देखने लगेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खाकर कहा कि अगर आंखों की लाली ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ लेना। खुदा रसूल का नाम लेकर फ़ीके और उसकी माँ ने भी बाबा को सुरमा लगाने का मशवरा दिया, और लुक़मान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़कर सलाई फेर दी। बाबा की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो गांव के सियानों ने तरह तरह के टोटके आजमाने की राय दी। इस वाक़े के ज़रिए मुसन्निफ़ ने देहातियों की सादा लौही और ज़ईफ़ुल एतक़ादी की बड़ी उम्दगी से अक्कासी की है। बीनाई गई तो फ़ीका बाबूजी से रो रो कर इल्तिजा करने लगा कि किसी डॉक्टर से सिफारिश कर दें ताकि उसके बाप को अस्पताल में दाखिला मिल जाए। बाबूजी ने टालने के लिए कहा, बीनाई जा चुकी तो वक्त और पैसा ज़ाय करने का क्या फ़ायदा। मगर फ़ीका नाउमीद नहीं है। बाबूजी, क्या पता आँख के किसी कोने खुदरे में बीनाई का भूरा पड़ा रह गया हो। देखिए, चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। बाबूजी फ़ीके के मुंह से ऐसी दानिशवराना बात सुनकर हैरान होते हैं। ज़िंदगी के नशे व फरार ने फ़ीके को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा दिया था। बाबूजी की अपनी मसरूफ़ियात हैं। वो फ़ीके को डॉक्टर अब्दुल जब्बार के पास भेजते हैं और वादा करते हैं, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं होते। कभी वो फ़ोन पर नहीं मिलते, कभी सरे राह नज़र आते हैं तो आगे निकल जाते हैं और बाबूजी उन तक नहीं पहुंच सकते। बाबूजी वादा तो करते हैं मगर कभी सिफारिश करने की नौबत नहीं आती। फ़ीका सादा लौह और मासूम है। वो बाबूजी से साथ चलने की इल्तिजा करता है मगर उन्हें एक दावत में जाना था। अलबत्ता वो उसे कार्ड पर पैगाम लिखकर दे देते हैं तो फ़ीका खुशी खुशी कार्ड लेकर चला जाता है। आखिरकार शाम को आकर बताता है कि डॉक्टर साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर जाने नहीं देता। कहते हैं कि अपनी बारी पर आना, मगर मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पजामे से झांक रहा हो तो बारी कैसे आएगी बाबूजी। फ़ीके के मुकालमात के ज़रिए मुसन्निफ़ ने गुर्बत और इफ़लास की उम्दा तस्वीर कशी की है। एक चौकीदार की सिफारिश से सिद्दीक़े को हस्पताल में जगह तो मिल गई मगर कोई डॉक्टर या नर्स देखने नहीं आया। आखिरकार एक से दूसरे हस्पताल धक्के खाने के बाद अल्लाह की इनायत और डॉक्टर की मेहरबानी से जब उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं तो फ़ीका बाबूजी के पास पहुंचता है। इधर बाबूजी का ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा है। वो कहना चाहते हैं कि वो उसके लिए कुछ ना कर सके, मगर फ़ीका उन्हें देखते ही एहसानमंदी के जज्बात से मगलूब होकर रोते हुए कहता है, बाबूजी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। मेरा बाबा ठीक हो गया, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गईं। मुझे आपने ख़रीद लिया है। बाबूजी, खुदा की कसम
میں عمر بھر آپ کا نوکر بن کر رہوں گا۔ وہ سادہ لو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب بابو جی کی سفارش سے ہوا ہے۔ بابو جی کی مشکل آسان ہو گئی۔ وہ اعتراف ندامت کرنے کے بجائے صرف اتنا کہہ سکے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ افسانہ ہماری معاشرتی بے حسی کو آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات سے کسی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اگر فیقے کے باپ کی جگہ بابو جی کا کوئی عزیز ہوتا تو شاید وہ ایسا نہ کر سکتے۔ مصنف نے انسانی نفسیات کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ جہالت، توہم پرستی، دیسی ٹوٹکوں کے بیجا استعمال کے نقصانات کو واضح کیا ہے۔ مصنف کا اسلوب سادہ و سلیس ہے۔ بابو جی اور فیقے کے مکالمات ان کرداروں کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ جملے مختصر اور معنی خیز ہیں۔ فیقہ اپنی سادگی اور معصومیت کی بنا پر بابو جی کی منافقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور ان کی ہر بات پر یقین کر لیتا ہے۔ فکری اور فنی لحاظ سے یہ ایک کامیاب معاشرتی افسانہ ہے۔